हेलो गाइस। जैसा कि आप सब देख पा रहे हो कि हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और वो जो क्वेश्चंस हैं वो मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आप लोगों का सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि दी गई आकृति में ओ 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का केंद्र है। भाई ओ सेंटर दे रखा है इसमें, और आर एस 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले व्यास के लंबवत एक जीवा दे रखी है। इसमें परपेंडिकुलर दे रखा है। भाई क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर दे रखा है। जो आर एस है ना, ये 10 सेंटीमीटर, इसने लेंथ इसकी कितनी बता दी आपको? 10 सेंटीमीटर बता रखी। अच्छा, उसके बाद क्या कह रखा है? तो ट्रायंगल आर पी एस, ट्रायंगल आर पी और एस का आर क्यू एस से रेशियो बताना है। तो ट्रायंगल का एरिया बेसिकली होता है क्या है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगलों में ये परपेंडिकुलर दे रखा है, तो ये लेंथ अगर कैलकुलेट हो जाए अपनी, ये लेंथ अगर कैलकुलेट हो जाए तो ये हाइट होगी। बेसिकली किसी भी ट्रायंगल की हाइट होती क्या है भाई? किसी भी जो ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो उसकी परपेंडिकुलर लेंथ होती है। चाहे ट्रायंगल अपना ऑब्ट्यूस हो, चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, कैसा भी ट्रायंगल हो। तो बेसिकली अपने को बेस तो कॉमन है दोनों में, अपने को हाइट कैलकुलेट करनी है। हाइट कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं अपन, रेडियस दे रखी है इसने कितनी? 13 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ से ये ओ सेंटर से ये मेरी रेडियस हो जाएगी। ये मेरी रेडियस कितनी है? 13। क्वेश्चन में गिवन है भाई मेरी 13 रेडियस है। अच्छा, ये सिमेट्रिक फिगर है भाई। जैसे ये सिमेट्रिक फिगर क्या होता है? किसी भी फिगर को काटे तो ऊपर से जैसा है नीचे से वैसा है, ये सेम टू सेम है। जब सेम टू सेम है तो सिमेट्रिक फिगर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट बच जाएगा भाई। ये यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट बच जाएगा। क्लियर है? तो नीचे भी 5 यूनिट ही होगा। आप कहोगे बिल्कुल भाई 5 यूनिट होगा। अब इस ट्रायंगल को देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये 5 है, ये वाला 5 है, ये 13 है। तो ट्रिपलेट होता है 5 12 13 का। ये 5 है, ये 13 दे रखा है, तो ये मेरा 12 कैलकुलेट हो गया। ये मेरा 12 कैलकुलेट हो गया। ए पॉइंट है, ओ ए कितना हो गया? 12। ओपी क्या है? सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस मतलब 13, मतलब 25 है। यहां से सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की भी रेडियस मिलनी चाहिए मुझे, 13। तो 12 तो यहीं तक हो गया ओ ए, तो 1 यूनिट बच गया ये। भाई डायग्राम जो है, उस डायग्राम को मत देखो आप। एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसको ये नहीं कि ये छोटा लग रहा है वो बड़ा लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो अपना क्वेश्चन क्या था कि ट्रायंगल आर पी एस, तो ट्रायंगल आर पी एस, तो बेस मैंने रख लिया आर एस बाई हाफ ऑफ, इंटू बेस मैंने रख लिया क्या? आर एस बेस रख लिया मैंने, इंटू हाइट। इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है भाई? 12। ये यूनिट हो गई ओ ए, ओ ए 12 यूनिट हो गई, और ये 13, 12 13 25 यूनिट हो गई भाई, बिल्कुल हो गई। आगे देखते, हाफ ऑफ दूसरा ट्रायंगल, बेस क्या है? बेस तो भाई सिमिलर है आर एस। हाइट क्या हो जाएगी इस केस में भाई? इस केस में हाइट ओनली 1 यूनिट ही तो है, कहोगे बिल्कुल। ये हाफ ऑफ आर एस दोनों में कॉमन है, कट गया। एरिया का रेशो क्या बचा? 25:1। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आर्टिकल का जो सीपी दे रखा है अपने को 500 यूनिट दे रखा है। ऐसी 5 वस्तुओं को सेल करने पर एक ग्राहक को एक वस्तु मुफ्त मिलती है। यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 800 रुपए है तो उन 5 वस्तुओं को बेचने पर शॉपकीपर द्वारा प्रॉफिट बताना है, परसेंटेज क्या है। ठीक है, देखते। अब ये दे रखा है क्या? 500 रुपए दे रखा है सीपी, एसपी दे रखा है 800। अच्छा भाई, सीपी दे रखा है मेरे को कितना? 500, और एसपी दे रखा है मेरे को 800। तो मैंने सीपी से एसपी का रेशियो ले लिया, तो 5:8 आ गया। ये 5:8 आ गया। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई? यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई? 3 का प्रॉफिट 5 के ऊपर, ये कितना है मेरा? 60% है। ये मेरा 60% है, 60% है। अच्छा, अगर मैं फ्री नहीं देता तो मेरा प्रॉफिट आ जाता सीधे सीधे कितना? 60%। लेकिन मैंने क्या करा, शॉपकीपर ने क्या करा कि 5 आर्टिकल पे एक वस्तु फ्री दे रहा है। तो इस चीज का क्या मतलब हुआ भाई? एक वस्तु दे रहा है 6 आर्टिकल पे, वो 6 आर्टिकल, अगर जैसे एक आर्टिकल की जो प्राइस है वो 1 रुपए, तो 6 आर्टिकल की जो प्राइस होगी वो 6 रुपए आएगी। तो एक का डिस्काउंट दे रहा है उसको 6 आर्टिकल पे, मतलब 1/6 का, 1/6 का डिस्काउंट है ये। तो एक्चुअली परसेंटेज में देखेंगे तो 16 होल ऑफ 2/3% का डिस्काउंट है। अच्छा, तो
अब ये प्रॉफिट हो रहा था पहले, लेकिन अब ये डिस्काउंट देने के बाद बताना है। अब जो एक्चुअली प्रोसेस है कि भाई ये मैंने प्रॉफिट होता है मेरा, ये डिस्काउंट है, तो इन दोनों का सक्सेसिव में मेरा आंसर आएगा। 60% का मतलब कितना भाई, अभी तो देखा अपन ने 60% 3/5 मतलब 8 का जो आइटम है वो अपना, सॉरी 5 का जो आइटम है वो 8 में सेल हो रहा है आपको भी बिल्कुल। और इसका मतलब क्या हुआ, 1/6 का, भाई 6 का आइटम है 5 में सेल हो रहा है, 5 से 5 कट गया, फिर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 का आइटम 4 में सेल हो रहा है, मतलब 1 का प्रॉफिट 3 के ऊपर। दैट मीन्स भाई 33 सही 1/3, 33 होल ऑफ 1/3% का प्रॉफिट हो जाएगा शॉपकीपर को। दैट्स इट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा दे रखा है अपने को tan स्क्वायर बीटा। अच्छा जी, कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा बताना है अल्फा की टर्म में। अच्छा जी, इस बेसिकली इन टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं अपन। तो ये दे रखा है मेरे को कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू दिस। तो भाई कोस स्क्वायर अल्फा को मैं साइन स्क्वायर अल्फा की टर्म में लिख सकता हूँ। भाई अपन एक आइडेंटिटी जानते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। उसी आइडेंटिटी को काम में लेते हैं अपन, इसको लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा हो गया। नाउ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा। अच्छा, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर, सॉरी अल्फा था तो अल्फा आ गया। अब इसी जो इक्वेशन दे रखा है इसमें साइन स्क्वायर अल्फा को अपन कोस स्क्वायर अल्फा की टर्म में चेंज कर ले, उसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए। कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ उसको बिल्कुल, इज इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा हो गया। ओके, ये क्या है, और ये नेगेटिव है, वो नेगेटिव है, बाहर आएगा, पॉजिटिव कोस स्क्वायर अल्फा होगा। एक कोस स्क्वायर अल्फा ये रहा, एक कोस स्क्वायर अल्फा वो रहा, 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1, 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा आ जाएगा, आपको बिल्कुल आ जाएगा। इसको उधर ले आओ, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा हो गया। 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा क्या होता है भाई, ये उधर गया तो 2 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। तो अपन क्या जानते हैं भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर जो बीटा होता है वो इज इक्वल टू sec स्क्वायर बीटा होता है, आपको बिल्कुल। तो उसको मैं sec स्क्वायर बीटा लिख दूं। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को दोनों को देखो, ठीक है। अब इन एक सेकंड, कुछ दिक्कत है क्या, एक सेकंड। tan स्क्वायर बीटा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों को डिवाइड कर दे भाई, अल्फा को अल्फा की टर्म के साथ कर रहे हैं, तो 2/2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कोस स्क्वायर अल्फा, 2 से 2 कट जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा आएगा, आपको भी बिल्कुल आएगा। अच्छा, इसमें क्या कर रहे हैं, 1 माइनस में tan स्क्वायर बीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा डिवाइड बाई sec स्क्वायर बीटा, 1 बाई sec स्क्वायर बीटा। 1 बाई sec क्या होता है, कोस होता है, तो कोस स्क्वायर बीटा आ गया यहाँ, माइनस ये क्या होता है, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर अपॉन में 1 बाई कोस स्क्वायर, भाई यही तो होता है tan स्क्वायर बीटा अपॉन में sec स्क्वायर बीटा दे रखा है। ये एक्चुअली क्या है, ये क्या है, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, ये क्या है 1 बाई कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया तो साइन स्क्वायर ही बचा, यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा आ गया। और साइन स्क्वायर ये इसकी ही वैल्यू हमें बतानी थी अल्फा की टर्म में, तो अपने क्या आ गई, tan स्क्वायर बीटा आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि tan एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 2 सही 1/3 वर्षों का CI दे रखा है और एनुअली कंपाउंडेड है, तो अपने को प्रिंसिपल बताना है। अच्छा, आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन जो है वो कई तरीके से करते होंगे, और जो भी बेस्ट होता है मैं वो बताने की कोशिश करूंगा आप सभी को। तो मैं टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे बताऊंगा सक्सेसिव मेथड से कि भाई 10% मेरे को एनुअली रेट दे रखी है, मतलब और इतने मेरे को ईयर का बताना है। तो एक्चुअली पहले ईयर में मेरे को क्या इंटरेस्ट मिलेगा,
10% का मतलब 1/10, 1/10 हो गया, 1/10। तो 10 पे मेरे को 11 रुपीज मिलेगा अमाउंट, तो 10 पे मिला मेरे को 11। सेकेंड ईयर में भी सेम केस है, 10 पे 11। बट अब 1/3 का बताना है, तो 1/3 के केस में क्या करते हैं अपन, रेट को भी 1/3 ही कर देते हैं। तो रेट अपने पास एक्चुअली में 10% दे रखी है, 10% का 1/3 करेंगे तो अपना 10/3% आ गया। तो 10/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा भाई, 1/30। दैट मीन्स 30 पे अपने को 31 इंटरेस्ट मिल रहा है भाई, 1/30। दैट मीन्स 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है 30 प्रिंसिपल पे, ये इसका मीनिंग होता है। अच्छा जी, अब इस केस में अपन क्या करते हैं, इनको सारों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। भाई कोई कटता हो तो काट लो, और आई थिंक इस केस में तो नहीं कट रहा, तो ये अपन कितना आ गया, 3000 आ गया, 3000। और ये कितना आ जाएगा मेरा 3000, और ये आ जाएगा मेरा 121 इंटू 31, 121 इंटू 31, 31 एकदम 31, 3 कैरी 31 दूनी 62 और 3 65, 6 कैरी 31 31 6 37, मतलब कि सॉरी ये मेरा आ गया 3751। मतलब कि 3000 प्रिंसिपल था और मेरा अमाउंट कितना आया 3751। तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिला 751। तो ये जो गैप है इन दोनों के बीच का, यही मेरा इंटरेस्ट है, प्लस 751 यूनिट। 751 यूनिट मेरा क्या आया इंटरेस्ट, और यही वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है 1201.60। तो ये कितना है इसका भाई, डबल तो है नहीं। तो थोड़ा माइंड को सोचो इस बारे में कि ये जो है ये एक्चुअली डेसिमल में भी रखना है मुझे, तो डबल है नहीं, डबल से कम है तो कितना कम है, जैसे सपोज करो मैं इसको कहूँ कि 1.8 टाइम्स है, तो 1.8 करूंगा, 1.8 जैसे ही करूंगा तो 0.8 इसका यूनिट डिजिट आएगा, लेकिन मुझे तो 6 चाहिए। कहीं ये 1.6 टाइम्स ही तो नहीं है, 1.6 टाइम्स। ऐसे भाई सोचना पड़ता है, अजम्पशन लेने पड़ते हैं। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अजम्पशन लेने ही पड़ेंगे, और आप क्रॉस चेक भी कर लो एक बार, इतना ज्यादा कोई टाइम नहीं लगता है इसमें क्रॉस चेक में भी। 16 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 16 एकम 16, 1 16 पंजे 80 81, 8 16 7 112 और 8 120, वो एग्जैक्टली 1.8 टाइम्स है। तो मेरे को यहाँ से प्रिंसिपल भी बता सकता हूँ, मैं अमाउंट भी बता सकता हूँ। तो वह 1.6 टाइम्स, मेरा यहाँ पे 3000 यूनिट है प्रिंसिपल, तो 3000 का 1.6 टाइम्स हो जाएगा भाई, ये इससे खत्म हो गया। तो 16 तिया 48, 4800 रुपये प्रिंसिपल मेरा आ जाएगा 4800 रुपये।